चलिए सीधे आज के टॉपिक पर आते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम वेल्थ मैनिफेस्टेशन यानी धन आकर्षित करने के पीछे के साइंस और साइकोलॉजी को बिल्कुल डिटेल में डिकोड करने वाले हैं। ये सारी जानकारी बेस्ड है मशहूर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस मितेश और इंदु खत्री की काफी डीप इंसाइट्स पर। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज मुख्य रूप से इन 5 चीजों पर फोकस रहेगा। पहला, मैनिफेस्टेशन का असली साइंस। दूसरा, डीप मनी वूंड्स यानी पैसे से जुड़े पुराने घाव पहचानना। तीसरा, EFT टैपिंग से इन रुकावटों को हटाना। चौथा, एक सॉलिड डेली वेल्थ मैनिफेस्टेशन रूटीन बनाना। और आखिर में 5वां, प्रैक्टिकल दुनिया में एक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। तो पहला सेक्शन है दिस साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन। अब देखिए, एक बहुत ही आम सा डाउट अक्सर सामने आता है, क्या मैनिफेस्टेशन के लिए सच में किसी ब्लाइंड फेथ या अंधे विश्वास की जरूरत होती है? सोर्स मटेरियल बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है कि यह मैनिफेस्टेशन प्रोसेस के बारे में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। इस कंफ्यूजन को बिल्कुल क्लियर करने के लिए फाइनेंशियल फ्रीक्वेंसी के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये कोई हवाई जादू टोना नहीं है, बल्कि ये एक हाईली स्ट्रक्चर्ड साइकोलॉजिकल और एनर्जेटिक स्टेट है जिसे लिटरली नापा और परखा जा सकता है। ये हमारी इनर एनर्जी, डेली थॉट पैटर्न्स और एक्शंस का एक परफेक्ट अलाइनमेंट है। अब जरा इस कॉन्ट्रास्ट पर ध्यान दीजिए। जो लोग इस पर डाउट करते हैं उन्हें लगता है कि विश्वास किसी जादू की तरह पहले से ही अंदर होना चाहिए, लेकिन साइंस का व्यू पॉइंट बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं कि एक स्ट्रक्चर्ड रेपिटेशन और लगातार एक्शन लेने से ही समय के साथ सच्चा विश्वास बनता है। यानी एक्शन पहले आता है और विश्वास बाद में। ये प्रोसेस एक खास टाइमलाइन में काम करता है। ध्यान से देखिए, कुछ दिनों के रेपिटेशन से शुरुआत होती है, फिर हफ्तों तक रियल वर्ल्ड एक्शन लेना पड़ता है, और फिर कहीं महीनों बाद जाकर दिमाग में एक अटूट जेन्युइन बिलीफ बनता है। बस ऐसे ही हमारा दिमाग फाइनेंशियल गोल्स के लिए पूरी तरह रीवायर हो जाता है। गेम चेंजिंग, राइट? अब आते हैं सेक्शन 2 पर, आइडेंटिफाइंग डीप मनी वूंड्स। यहां एक सबसे क्रूशियल पॉइंट को समझना पड़ेगा, इनहेरिटेड बिलीफ्स और पर्सनल ट्रूथ्स के बीच का अंतर। हमारी फैमिली से अनजाने में ही सही पैसे को लेकर कई नेगेटिव धारणाएं हम तक आती हैं। इन सबकॉन्शियस पैटर्न्स को पहचानना होगा, क्योंकि जब तक एक अडल्ट के तौर पर हम कॉन्शियसली नए और शक्तिशाली पर्सनल ट्रूथ्स नहीं चुनते, तब तक असली वेल्थ क्रिएट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हम अक्सर कुछ आम इमोशनल वुंड्स देखते हैं, जैसे पैसे की कमी का डर, पैसे खर्च करते वक्त अचानक से गिल्ट आना, दौलत को किसी बुराई से जोड़ना, या फिर अनजाने में अपने परिवार के पुराने फाइनेंशियल स्ट्रगल्स के प्रति लॉयल बने रहना। ये सब मिलकर ना एक पॉवर्टी माइंडसेट बना देते हैं, जो आगे चलकर फाइनेंसेस, रिश्तों और करियर को चुपचाप नुकसान पहुंचाता रहता है। तो अब बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, क्लियरिंग ब्लॉक्स विथ टैपिंग। इन पुरानी रुकावटों को हटाने के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव प्रैक्टिकल टूल है EFT टैपिंग या इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। ये एक ऐसी फिजिकल और साइकोलॉजिकल मेथड है जो हमारी बॉडी के स्ट्रेस रिस्पॉन्स को डायरेक्टली इंटरप्ट करती है। पैसे को लेकर जो डीप रूटेड डर है ना, उन्हें कंप्लीटली क्लियर करने का ये एक बेहतरीन और प्रूवन तरीका है। ये प्रोसेस एक्चुअली बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसे कुछ बेसिक स्टेप्स में देखते हैं। पहला, अपने उस स्पेसिफिक मनी फियर को एक्सेप्ट करना। दूसरा, बॉडी के खास मेरिडियन पॉइंट्स पर फिजिकली टैप करना। तीसरा, एक पॉजिटिव क्लियरिंग एफर्मेशन को दोहराना। और चौथा, अपना फोकस एक नई वेल्थ इंटेंशन पर शिफ्ट करना। ये बेसिक सा लगने वाला प्रोसेस सच में ब्रेन के रिस्पॉन्स को एक्टिवली और इफेक्टिवली रिवायर कर देता है। अब आते हैं चौथे और बहुत ही जरूरी सेक्शन पर, डेली वेल्थ मैनिफेस्टेशन रूटीन्स। सिर्फ पुराने ब्लॉक्स हटाना काफी नहीं है। एक नई फाइनेंशियल रियलिटी बनाने के लिए स्ट्रिक्ट डेली हैबिट्स की जरूरत होती है। मितेश और इंदु खत्री इस रूटीन पर बहुत जोर देते हैं। पहला, जैसे ही नेगेटिव सेल्फ टॉक शुरू हो, उसे तुरंत रोकना। दूसरा, रोजाना पूरे दिल से ग्रैटिट्यूड यानी आभार प्रैक्टिस करना। और तीसरा, किसी खास मॉनेटरी अमाउंट या आइडियल क्लाइंट्स जैसे स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल्स को बिल्कुल डिटेल में विजुअलाइज करना। इस विजुअलाइजेशन को ध्यान से देखिए। ये दिखाता है कि कैसे ये छोटी छोटी साइकोलॉजिकल आदतें आपस में कंपाउंड होती हैं। 40% सेल्फ टॉक को बदलना, 30% ग्रैटिट्यूड और 30% विजुअलाइजेशन। ये सब एलिमेंट्स एक साथ मिलकर उस हाई फाइनेंशियल फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करते हैं जो किसी भी बड़ी अपॉर्चुनिटी को आकर्षित करने के लिए एकदम मस्त है। और अब आखिरी सेक्शन, 5वां भाग, एक्शन
एंड रियल वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बात यहां बिल्कुल क्लियर कर लेनी चाहिए, मैनिफेस्टेशन सिर्फ बैठे बैठे इनर एनर्जी के बारे में सोचने का नाम नहीं है। सच्ची समृद्धि तभी आती है जब हम इनर विजन और असली दुनिया की रियलिटी को आपस में जोड़ते हैं। और ये कैसे होता है? ये होता है एकदम रिलेंटलेस डिसिप्लिन, टोटल पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और रियल वर्ल्ड एक्शन से। इसे ही डिजायर्स को रियलिटी में कन्वर्ट करना कहते हैं। ये कोट इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत बखूबी समझाता है। इसका मतलब है कि असली दुनिया में जो फिजिकल एक्शंस हम लेते हैं वही एग्जैक्टली डिसाइड करते हैं कि किस लेवल की वेल्थ हमारी तरफ आएगी। बिना एक्शन के सिर्फ मैनिफेस्टेशन का कोई वजूद नहीं है। इंटेंशन और एक्शन का परफेक्ट मैच होना ही पड़ेगा। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवे यही है, एक बार रुककर इस सवाल पर जरूर विचार करना चाहिए, करंट डेली एक्शन फ्रीक्वेंसी आखिर है क्या, और क्या उस एक्शन की पूरी जिम्मेदारी ली जा रही है? ये डीपली सोचने का वक्त है कि क्या डेली एफर्ट और रियल वर्ल्ड एक्शंस उस ड्रीम वेल्थ लेवल से वाकई मैच करते हैं। इस सवाल का जवाब ही आगे का फाइनेंशियल रास्ता तय करेगा।